पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, मैथ्स की क्लास में आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों पर चर्चा करेंगे। ये सवाल जो भी है वो एग्ज़ामों में पूछे गए सवाल है। पिछले एग्ज़ामों में जो सवाल है वो आए हुए हैं। और साथियों, हम जो सवाल करेंगे वो ट्रिक के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? ट्रिक के द्वारा। बिल्कुल आसान तरीके से अपन ट्रिक से सिंपल वे में सवाल को विथ इन 30 सेकंड में हल कर लेंगे। पिछली क्लास में अपन ने देखा था, पिछली क्लास में अपन ने ये वाली ट्रिक यूज़ की थी, ये वाली, जिसमें अपन ने दर निकाली थी। क्या निकाली थी? दर। अपने को कितना गुना है समय और कितना गुना है ब्याज का वो दिया हुआ था, और अपन ने क्या निकाली थी? दर। आज जो अपन सवाल हल करेंगे उसमें अपन को दर दी हुई होगी, और जो साधारण ब्याज में जो धनराशि है उसका कितना गुना हो रही है, उसमें एन का मान और दर दो चीज़ें अपने पास होगी। अपने को समय निकालना है। अपन 5 सवाल करेंगे। कितने सवाल करेंगे? सेम ट्रिक से 5 सवाल करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल आसान तरीके से सवाल हल कैसे किया जाता है समझ में आ जाएगा। देखिए, अपना पहला सवाल है, एक निश्चित धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी? स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। अपने पास आर का मान दिया हुआ है, 10%, और अपने को टी समय निकालना है, और स्वयं की कितना गुना हो रही है? 2। एन का मान दिया हुआ है। अपने पास ट्रिक क्या है? ये वाली n-1 इंटू 100/10। ठीक है, इस ट्रिक को अपन यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है? समय निकालना है। यहाँ पर n का मान कितना है? 2। 2 में से 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और भाग में दर कितनी है? 10%। 10 का क्या कर देंगे? भाग देंगे। देखिए, 10 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 100 में कितनी बार जाएगा 10 का भाग? 10 बार। कितनी बार जाता है? 100 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। 2 में से 1 गया, कितना बचा? 2 में से 1 गया 1, इंटू 100 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 और 1 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। साथियों, कितना समय आ जाएगा? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में कोई धनराशि है वो 10% ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में हो जाएगी? 10 वर्ष। बिल्कुल आसान तरीके से विद इन 30 सेकंड में आप सवाल को हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। ऐसे सवाल एसएससी, एनटीपीसी, आरपीएफ आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, एक निश्चित धनराशि 40% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? इस बार अपने पास आर का मान 40% है और एन का मान 3 है। समय अपने को क्या निकालना है? टी निकालना है। एन का मान कितना है? 3। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और भाग देंगे 40 का। 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 3 में से 1 गया 2। 2 इंटू 10/4। 2 इंटू 10 करेंगे, कितने आ जाएंगे? 20। 20 में 4 का भाग देंगे, फिर 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितना वर्ष आ जाएगा? 5 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल, थर्ड सवाल। देखिए, एक निश्चित धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? ये बोल रहा है कितने समय में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। एन का मान अपने पास 3 आ गया। आर का मान कितना है? 25% है। ट्रिक यूज करेंगे, टी बराबर होता है n-1। एन का मान कितना है? 3। 3 में से 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3 में से 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और 100 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे 25 का। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। अब 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है भाई? 25 का भाग 100 में जाता है 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 25 चौके कितने होते हैं? 100 होते हैं। और 2 और 4 का गुणा कर देंगे,
2 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 वर्ष। कितना वर्ष आ जाएगा 8 वर्ष। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4। एक निश्चित धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। भाई कितना समय लगेगा स्वयं का 5 गुना होने में। कोई भी धनराशि है, यहाँ पर आर का मान अपने पास कितना दिया हुआ है 25, समय अपने को निकालना है, और एन का मान कितना दिया हुआ है भाई एन का मान दिया हुआ है 5 गुना। सूत्र क्या है टी बराबर एन माइनस 1, एन का मान 5 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे और 100 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 5 में से 1 माइनस करके 100 का गुणा करेंगे और 20 का भाग देंगे। फिर 0 से 0 कट गया। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। अब 5 में से 1 गया 4 और ये 5 का गुणा कर देंगे। 4 इंटू 5 करेंगे कितने आ जाएंगे 20 वर्ष। तो 20 वर्ष 20 ईयर, 20 वर्ष में ये जो राशि है वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगी 5 गुना। दोस्तों मैथ्स बिल्कुल ईजी होती है, मैथ्स बिल्कुल ईजी है। मैथ्स के सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है। यदि आप सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से, या सवाल को इतना आसान कर दो, या सवाल को इतना गहराई से समझ लो कि उसका आंसर कैसे निकाला जाता है, अपने आप को पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 5वां सवाल। एक निश्चित धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाएंगे। ऐसे सवाल सीईटी एग्जाम, पशु परिसर, एलडीसी, हर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और हर बार ऐसा एक सवाल आता ही है। तो एक निश्चित धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आर का मान अपने पास 20% दिया हुआ है, एन का मान आ गया 4, एन का मान कितना आ गया 4। ट्रिक है अपने पास समय टी बराबर एन माइनस 1 इंटू 100/10। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे एन का मान कितना भाई 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, सीधा 100 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे किसका भाई 20 का। 0 से 0 कट हो गया। 2 का भाग 10 में, 2 का भाग 10 में, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार। अब 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, 3 और 5 का गुणा करेंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15 वर्ष। कितना वर्ष आ जाएगा 15 वर्ष। साथियों अपन ने 5 सवाल किए, एक ही ट्रिक से अपन ने 5 सवालों को हल किया है, बिल्कुल आसान तरीके से किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथियों तो जो अगला सवाल है ये सवाल आपके लिए, ये सवाल है जो आपके लिए है स्पेशली। आपको इस सवाल को हल करना है और इस सवाल को हल करने के बाद कमेंट में आंसर देना है। कमेंट में आंसर देना है आपको। सवाल क्या है, यहाँ पर आर का मान आपके पास 5% है। 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। एन का मान कितना है भाई 4 है। आपको टी का मान ज्ञात करना है, टी का मान ज्ञात करना है कितने समय में हो जाएगी। और आपको ट्रिक यूज करनी है ये वाली एन माइनस 1 इंटू 100/10। एन का मान 4, दर का मान आर का मान 5 हो जाएगा और 100 का गुणा करना है। साथियों 5 सवाल किए अपन ने, बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गए थे। ये 6वां सवाल आपके लिए है। इस सवाल को हल करके कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखें। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए तरीके से, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।